नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आपको बावनखेड़ी हत्याकांड तो बखूबी याद होगा। यहां की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने ही घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भी शबनम अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाई, बल्कि अब भी वो जेल में ही है। और आजाद भारत में ऐसा पहली बार है जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। अब इसी प्रकार की एक और घटना उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने आप को पाक साफ बताने के लिए एक स्टोरी भी सुनाई और इस मर्डर का पूरा आरोप 5 अन्य लोगों पर लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस ने मात्र 3 दिनों के अंदर ही इस कलयुगी बेटी के चेहरे से नकाब उठा दिया और पूरे घटना का खुलासा करते हुए इस हत्यारे प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। बाप और बेटी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना संभल के असमोली थाना की है। यहां बूढ़ा बेगमपुर में 17-18 नवंबर की रात नौबत सिंह की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतिका की पत्नी की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ असमोली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जब घटना के बाद पुलिस वाले उनके घर पूछताछ करने पहुंचे तो बेटी रानी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और पुलिस को बताया कि जब 17 नवंबर की रात वो सो रही थी, तभी देर रात उसने अपने घर से 2 लोगों को बाहर की ओर जाते हुए देखा था। जब वह नींद से उठी तो उसके पापा चिल्ला रहे थे। इसके बाद जब वो और उसका भाई नरेंद्र पिता के पास गया तो देखा कि उसके पिता खून से लथपथ थे और उनकी मौत हो चुकी थी। बेटी ने पड़ोस के ही 5 लोग, जिनके नाम असलम, लियाकत, साबिर, बुद्धा और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि इन लोगों से धान काटने को लेकर कुछ दिन पहले ही उनकी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बाद उसके पिता पर कई बार हमले भी किए जा चुके थे। इसी दुश्मनी को लेकर इन लोगों ने ही देर रात उसके पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस को बेटी रानी के इस मनगढ़ंत कहानी पर शक हुआ तो उन्होंने अपनी जांच को तेज कर दिया। जांच करने पर पता चला कि रानी का प्रेम प्रसंग हजरत नगर गढ़ी इलाके के रहने वाले राहुल जाटव से चल रहा है। राहुल और रानी दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके पिता को यह बात बिल्कुल भी नागवार था। जब पुलिस ने रानी से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसके पिता ने एक दिन उसे राहुल से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था। तब पिता ने उसके मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। साथ ही सीन को भी 2 टुकड़ों में तोड़कर फेंक डाला था। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए दूसरी जगह लड़के भी देखने शुरू कर दिए थे। यह सब कुछ रानी के नामंजूरी से हो रहा था। रानी अपने प्रेमी राहुल से अलग होने की बात सोचकर बेचैन होने लगी। तब रानी एक खौफनाक साजिश बनाई और प्रेमी राहुल को 17 नवंबर की रात जब वो अपने फूफा के घर आया हुआ था तो उसे रात के 12 बजे अपने घर पर बुलाई, जिसके बाद इन दोनों ने पिता के हत्या की साजिश रची। रानी अपने घर से एक धारदार गरसा और चाकू लेकर आई। उसने अपने प्रेमी राहुल को गरसा दे दिया और अपने पास चाकू रख लिया। जब रात में पिता अपने कमरे में अकेले सो रहे थे तो ये दोनों उनके पास पहुंचे। प्रेमी राहुल ने गरासे से नौबत सिंह पर वार कर दिया। वहीं बेटी ने भी पिता पर चाकू से हमला किया। इस हमले से पिता नौबत सिंह की मौत हो गई। इसके बाद प्रेमी राहुल वहां से फरार हो गया और इधर बेटी रानी अपने मां के कमरे में पहुंची और इस पूरे घटना का आरोप अपने पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों पर मढ़ दिया। बेटी की सुनाई हुई कहानी को मां सच मान बैठी और थाने में जाकर तहरीर देते हुए उन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटी रानी और उसके प्रेमी राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। असमोली थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए हमारे संभल संवाददाता सीताराम कुशवाहा को बताया कि घटना में प्रयुक्त गरासी और चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल दोनों हत्यारे प्रेमी जोड़े जेल की हवा खा रहे हैं।